हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे पढ़ा जाए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ साइंस 1 फिजिक्स का। ठीक है, वेटेज भी काफी हाई है, तो इसको कैसे टैकल किया जाए, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे हम पढ़ें, सारी बातें आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। सबसे पहले देखिए, गेम प्लान आपका क्या होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। पहले तो इसका वेटेज कितना है। वेटेज इसका 7 मार्क का है, ये मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी 8 मार्क के लिए भी पूछा गया है, कभी 6 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, लेकिन ऑन एवरेज 7 मार्क के लिए ये पूछा जाता है। तो इसका वेटेज काफी हाई है। ये चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत बच्चे पूछते हैं नहीं पढ़ा तो चलेगा क्या, इसका मोटर छोड़ दिया, जनरेटर छोड़ दिया, चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से मोटर, जनरेटर हर बार पूछा जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कौन से हैं वो आपको बताऊंगा। इसमें से आपको लर्न क्या क्या करना है, एक्सरसाइज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, इंडेक्स पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पीवाईक्यू क्या करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। एंड इसको हम शुरू कहां से करें। अगर हमें कुछ भी नहीं आता, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, 9th में भी नहीं पढ़ाई किया है, तो हम इसको स्टार्ट कैसे करें और कैसे पढ़ें, सब कुछ आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है इसका। आप चाहिए तो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो। डीसी मोटर, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो आपको पढ़ना है, मोटर। ठीक है, ये डीसी से आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो उसको मैं यहां पे काट देता हूं। इलेक्ट्रिक मोटर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो इलेक्ट्रिक मोटर आपको करना है। जनरेटर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो आपको करना है। फ्लेमिंग के रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, दोनों आपको करने हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये वाला। ये एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये आपको करना है। ठीक है, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, 5 मार्क के लिए पूछा गया था इसके ऊपर क्वेश्चन। राइट हैंड थंब रूल आपको करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सब कुछ। और आपको बोलूं, इसके ये चैप्टर के गिव रीजंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो एक्सरसाइज में से इसके गिव रीजंस तो करनी है। तो ये है इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इतना तो आपको करके जाना ही है। इसके अलावा इसके पीवाईक्यूज हमें कहां मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। कैसा पीवाईक्यू? चैप्टर वाइज। जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि जुलाई के पेपर में इस चैप्टर में से क्या क्या पूछा गया था। एक एमसीक्यू पूछा, एक ऑड मैन आउट पूछा है, फिर एक गिव रीजन पूछा गया है, और आइडेंटिफाई फिगर एंड राइट वन यूज, जिसमें गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है, एक एमसीबी दिखाई दे रहा है और एक फ्यूज दिखाई दे रहा है। बराबर है। तो टोटल कितना मार्क हो गया? 3 + 2 5 + 1 और एक टोटल 7 मार्क्स का पूछा गया है। मार्च के पेपर में देखो कितना पूछा गया है। अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन, एक 7 मार्क का पूछा गया है। जुलाई के पेपर का यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो मार्च के 25 के पेपर में 2025 का जो था 7 मार्क का है, जुलाई के पेपर में भी 7 मार्क का है, तो इसका वेटेज कितना है? 7 मार्क्स का है। तो ये पूरा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको किधर मिल जाता है? डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें से भी देखो, कोई मुझे पूछता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो मैं आपको सर पटक के बताता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो बार बार पूछे गए हैं इतने सालों में। आपको पता है 2019 से लेके 2025 तक का अगर हम पेपर देखें तो देयर आर ऑलमोस्ट 11 पेपर्स, बोर्ड के पेपर्स। मार्च का, जुलाई का, मार्च का, जुलाई का, मार्च का, जुलाई का, पकड़ के 11 पेपर हैं। तो 11 पेपर में जो कुछ भी पूछा गया है इस चैप्टर में से, वो सब आपको मैंने इकट्ठा करके दिया है। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, यही करना है हमें। तो कोई भी अगर पूछता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊं, फिर आप उसको लिखो। ये टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा आपके लिए। आपको मैंने पूरा एक साथ पीडीएफ बना के दे दिया है कि ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको करो, प्लीज करिए। दूसरी बात, लर्न क्या क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में से बहुत कुछ पूछा जाता है। पीवाईक्यू भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ज्यादातर क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में से ही निकल रहे हैं, तो एक्सरसाइज करनी है और पीवाईक्यू करना है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, सिंपल बात यहां तक आपको समझ में आ रही है। अपना लाइव बैच है आरएम 5.0, यूट्यूब के सारे अच्छे अच्छे टीचर मिलकर के आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं हूँ, गैलेक्सी मैम है, शुभम सर है, फुल टीम ऑफ टीचर है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के। ठीक है, तो ये अपना आरंभ बैच है, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फुल सिलेबस। बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सारा डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन
बहुत सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाते हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं जैसे PYQ है, जैसे कंसेप्ट प्रोग्रेस चार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे मेरे साइंस के नोट्स दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज में से क्या क्या करें और कैसे कैसे करें। ऑड मैन आउट करना है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपने नहीं किया तो चलेगा, लेकिन ऑड मैन आउट कर लो। ठीक है, इसमें से भी ये फ्यूज वायर वाला आई थिंक अभी पूछा गया था, अभी जो मैंने दिखाया ना आपको जुलाई का 2025 का पेपर, वो यही क्वेश्चन था। एक बार चेक कर लो, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है आओ इधर। क्या दिख रहा है? फ्यूज, बताओ। फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लव, जनरेटर। ठीक है, अब इधर क्या दिया है? फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लव्स, जनरेटर। बराबर। एक्सरसाइज में से आ रहा है क्वेश्चन, हाँ, तो एक्सरसाइज हमें करनी है। ऑड मैन आउट करना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं। मोटर और जनरेटर, एसी जनरेटर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर, डीसी मोटर। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये डिस्टिंग्विश करना है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइब विद अ नीट एंड लेबल डायग्राम। तो यहां पर इलेक्ट्रिक जनरेटर, लेकिन कौन सा? डीसी जनरेटर, इसका भी डायग्राम यहां पे पूछा गया है और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर का डीसी, ठीक है, डीसी जनरेटर का डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन उसके डायग्राम में क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका आप डायग्राम करके जाओगे तो भी इनफ है, और उसका डायग्राम कैसा होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो। हाउ डज द शॉर्ट सर्किट फॉर्म, व्हाट इज इज इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करना है। ठीक है, साइंटिफिक रीजंस सारे के सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये करना है। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, ये एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है। नेम, अच्छा ये भी ऑब्जेक्टिव है, एक्टिविटी टाइप है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर का एक्सप्लेनेशन भी आप करना, गैल्वेनोमीटर। अच्छा बाय द वे, ये जो आपको ये सी वाला डायग्राम दिख रहा है, इसको देख के आपको लगता होगा कि ये मोटर है, लेकिन बेटा ये मोटर नहीं है। आपको दिख रहा है यहां पे बैटरी नहीं लगाया है। अगर यहां पे बैटरी लगाया जाए सर्किट में, बैटरी, तो ये मोटर बन जाएगा, लेकिन यहां पे बैटरी नहीं है। यहां पे क्या है? ए का मतलब क्या? एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। तो ये क्या है बेटा? ये है डीसी जनरेटर। ये जो डायग्राम है ये है डीसी जनरेटर का डायग्राम, और ये आपको करना है। इसके पहले पूछा गया था ना, ये देखो क्वेश्चन 5 में आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी, इसका डायग्राम आप कहां से करोगे? यहीं पे दिया हुआ है। ये जो डायग्राम है सी वाला, ये डीसी जनरेटर का डायग्राम है, ये आपको करना है। ठीक है, एंड बाद में सिर्फ 4 न्यूमेरिकल है, इसके अलावा सॉल्व्ड न्यूमेरिकल भी करने हैं, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज पूरी करनी है, एंड फिर जब आप इसका पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली निकल के आते हैं। ठीक है, यहीं से डायरेक्टली निकल कर आते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। तो एक्सरसाइज करनी है, पीवाईक्यू करना है। दूसरा, शुरू कैसे करोगे? इसके ऊपर एक मैंने बहुत ही सुंदर बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इतना सिंपल और सुंदर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इस वन शॉट के अंदर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट। इसके अंदर मैंने मोटर, जनरेटर और डीसी जनरेटर, उसका भी एक्सप्लेनेशन लास्ट में लगाया है, लेकिन आपके लिए मोटर, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एसी जनरेटर भी होता है और डीसी भी होता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ये पूरा वीडियो मैं आपके लिए वापस बना दूंगा, और न्यूमेरिकल्स का वीडियो वापस बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए बाकी सब आप पढ़ सकते हो। मोटर जनरेटर का वीडियो देखोगे इसमें से भी, तो भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियर तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक
मोटर जनरेटर, एसी डीसी, इनके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा विद पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स का भी एक नया वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही जल्द। बाकी का पूरा आप इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है, एंड पीवाईक्यू एंड एक्सरसाइज आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, डायग्राम भी ड्रॉ करना है हमें, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एक और चीज दे रहा हूं मैं, ये मेरा डायग्राम प्रैक्टिस वाला पीडीएफ है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो आप। इसका प्रिंट ले लेना है, क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है। इसमें आपको दिख रहा है डीसी मोटर डॉटेड डायग्राम है, इसके ऊपर आप पेंसिल से बनाओ, और अगर इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, आपको अगर पता नहीं है इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएं, तो ये क्यूआर को स्कैन करोगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप ये डायग्राम कैसे बनाते हैं ये बताया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से एसी जनरेटर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप ड्रॉ करके 2-3 बार इसको आप ड्रॉ करोगे ना, इसके ऊपर 2-3 बार बनाओगे, आपको लर्न हो जाएगा। और एक बार वीडियो देख लो, स्टार्ट कहां करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ करो, इरेज करो, फिर से ड्रॉ करो, इरेज करो, 2-3 बार करोगे, लर्न हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जो पीडीएफ है, ये जो डायग्राम वाली पीडीएफ है, इसके अंदर मैंने और बहुत सारे साइंस 1 और साइंस 2 के सारे डायग्राम जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब दिए हैं, तो इसका प्रिंट आउट लेने का है और इस तरीके से आप डायग्राम का प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली जमता है तो डायरेक्टली करो, प्रिंट आउट लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डायग्राम्स खराब है, आपको नहीं जम रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका डायग्राम आपको नहीं जम रहा है, तो ये पीडीएफ से आपका डायग्राम प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल बात आपको यहाँ पे बता रहा हूं। चलो, तो बस इतनी सी बातें आपको बतानी है। वन शॉट आप देखना स्टार्ट करो, वन शॉट में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, लिटरली सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल का मैं नया वीडियो बना दूंगा। एंड जस्ट बिकॉज मैं मोटर जनरेटर इनके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूं, उसका ज्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलॉन्ग विद पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, वन शॉट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।